अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड पोजीशन को देखेंगे कि CSS के अंदर बैकग्राउंड पोजीशन कैसे काम करती है और हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले HTML की एक फ़ाइल ओपन कर ली है, जिसमें मेरे पास बॉडी के अंदर मैंने डिव, हेडिंग और पैराग्राफ को ऑलरेडी सेट कर लिया है। और ये सेट करना मैंने आपको HTML के अंदर बताया है कि कैसे हम डिव, हेडिंग और पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ दूसरी साइड पे मैंने इस फाइल की जो है वो आउटपुट शो की हुई है, उसका रिज़ल्ट शो किया हुआ है कि इसका क्या रिज़ल्ट है। उसके बाद हम अपने CSS की फ़ाइल में जाएंगे। CSS की फ़ाइल में जाने के बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी ली हुई हैं। आपने इन प्रॉपर्टीज़ को देखकर परेशान नहीं होना, ना ही कंफ्यूज होना है, ना ही डिस्टर्ब होना है, क्योंकि हम एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बैकग्राउंड पोजीशन को देखेंगे। तो उसके लिए मैंने बॉडी को कॉल की। बॉडी को कॉल करने के बाद मैं इसमें बैकग्राउंड इमेज ले लेती हूँ। URL के अंदर इमेज नेम, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इमेज ले लूँगी, कोमा URL। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे और लाइव सर्वर पे जाके इसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो ये देखें, हमारे पास एक इमेज जो है वो प्रिंट होकर आ चुकी है। उसका रिज़ल्ट हमें शो हो रहा है, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रही है। तो वो रिपीट ना हो, उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हम VS कोड में वापस जाएंगे और VS कोड में वापस जाने के बाद हम वहाँ पे हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करेंगे, ताकि हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है वो बार बार रिपीट ना हो। बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को हम नो रिपीट पे कर देंगे, ताकि हमारा बैकग्राउंड रिपीट ना हो। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। तो ये देखें, ये हमने हमारा बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट पे जब लगाया तो हमारी एक इमेज, दोनों इमेज जो हैं वो सेट होकर आ चुकी हैं और वो रिपीट नहीं हो रही। उसके बाद हम बैकग्राउंड साइज़ लेंगे और इन इमेजेस को हम कुछ साइज़ देंगे। आप यहाँ पे कोई भी साइज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50% एंड 100% उसका साइज़ ले लिया है। आप यहाँ पे कोई भी साइज़ ले सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड साइज़ के बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन लेंगे। और बैकग्राउंड पोजीशन में भी हम कुछ वैल्यू सेट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे पहली इमेज के लिए मैं 0% और 0% सेट कर देती हूँ, देन कोमा। और दूसरी इमेज के लिए मैं 100% और 0% सेट कर दूँगी। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे तो ये देखें, एक इमेज हमारे पास सेट होके आ चुकी है, लेकिन दूसरी इमेज हमारी सेट नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि हमने कोड में कोई मिस्टेक की है। तो वापस हम अपने VS कोड में जाएंगे और वहाँ पे जाके चेक करेंगे कि हमने क्या चीज़ मिस की है। तो देखें, यहाँ पे हमने कोमा जो है वो मिस किया है। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद दोबारा देखेंगे तो ये देखें, हमारी दोनों इमेजेस सेट होकर आ चुके हैं। दोनों इमेजेस की पोजीशन सेट हो चुकी है। उसके बाद हम वापस अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद हम यहाँ पे 2 इमेजेस और ले लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 इमेजेस हों तो हमने उनको किस तरह से सेट करना है। तो मैं यहाँ पे URL, देन इमेज नेम, उसके बाद कोमा और फिर से URL और इमेज नेम। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने
लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास इसमें कोई चेंज जो है वो नहीं आ रहा। क्यों नहीं चेंज आ रहा? क्योंकि हमने इमेजेस तो ले ली ना, और ना ही हमने उनकी साइज़ सेट किया और ना ही हमने उनकी पोजीशन सेट किया। तो जब हम पोजीशन और साइज़ सेट करेंगे देन उसके बाद ही तो हमारे पास कोई चेंज आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। तो पहली इमेज की पोजीशन मैंने 0% एंड 0% ही रखी। उसके बाद हमने इसको 1 to 100 के दरमियान इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले की मैंने 33.33% ले ली, उससे नेक्स्ट की मैंने पोजीशन 66.66% ले ली और देन मैंने फिर से 100% ले ली। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपने लाइव सर्वर पर जाके देखेंगे, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, रीलोड करेंगे पेज को तो देखिए हमारे पास चारों इमेजेस जो है वो सेट होकर आ चुकी हैं। अब दोबारा हम वापस अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और इसका साइज़ चेंज करेंगे। साइज़ चेंज करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और फिर से हम इसको अपने लाइव सर्वर पर देखेंगे, पेज को रीलोड करेंगे तो देखिए चारों इमेजेस जो है वो हमारे पास इक्वल पार्ट्स में आ चुकी हैं। चारों का साइज़ बिल्कुल ही इक्वल है। तो इस तरह से अगर आपके पास 4 इमेजेस हों तो इस तरह से आप उन चारों इमेजेस को सेट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी पेज के ऊपर। उसके बाद हम वापस अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और VS कोड के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे 2 इमेजेस को सेट करेंगे, बाकी 2 इमेजेस को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हम एक और इमेज ले लेते हैं। जब भी आपने 2 इमेजेस या 2 से ज़्यादा इमेजेस लगानी हो तो पहली इमेज की URL के बाद आपने हमेशा कोमा लगाना है, देन नेक्स्ट URL। तो यहाँ पे मैंने 2 इमेजेस ले ली। अब उनकी मैं साइज़ भी उनका चेंज करूँगी और उनकी पोजीशन भी चेंज करूँगी। अब मैं उनका साइज़ भी चेंज कर दिया मैंने और उनकी पोजीशन भी अब मैं चेंज करूँगी। पहले वाली इमेज की पोजीशन मैंने लेफ़्ट और टॉप रख दी और दूसरी वाली इमेज की पोजीशन मैंने 0% और 0% रख दी। अब हम इसको लाइव सर्वर पर जाकर देखेंगे सेव करने के बाद। तो ये देखें जैसे ही हमने इनकी पोजीशन सेट की थी, तो जिस तरह से हमने पोजीशन सेट की थी वैसे ही हमारे पास पोजीशन सेट होकर आ चुकी है। वापस हम अपने VS कोड के अंदर जाके पोजीशन चेंज करेंगे तो देखें जैसे हमने पोजीशन चेंज की वैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो गई। हम दोबारा से उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, लेफ़्ट के साथ हम 100% कर देंगे तो देखें अब भी उसकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे ही हम VS कोड के अंदर पोजीशन चेंज करेंगे तो आउटपुट